आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लिख देते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग लगाइएगा नंबर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहले द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज सिक्स प्लस 66 plus 666 plus and so on is. Options are given as option A 20 by 27 10 raised to n minus 1 minus 2 by 3 upon n. Option B 20 by 27 10 raised to n minus 1 minus 3 by 4 n. 10 by n 10 raised to n minus 1 minus 3 by 2 n। और डी ऑप्शन लिखिएगा हमारे पास 20 by 18 10 raised to n minus 1 minus 3 by 4 n। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल से हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा प्लीज़, एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल क्या ले, ये हमारे पास जैसे एज्यूम करिएगा कि कोई सीरीज़ है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। कोई सीरीज़ है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है, इस तरह से चलती जा रही है कोई सीरीज़। तो यहाँ पे जो सीरीज़ में पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं T1, दूसरी टर्म होती है उसको बोलते हैं T2, तीसरी टर्म होती है उसको बोलते हैं T3, चौथी टर्म होगी उसको बोलेंगे T4 एंड सो ऑन। तो ये हमें क्या शो करेगा, टर्म शो करेगा। पहली बात तो ये। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं मान लो यहाँ पे S1 पुट करता हूँ। S1 का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब होगा सम अप टू फर्स्ट टर्म, सम अप टू फर्स्ट टर्म। अगर मैं ऐसे पुट करता हूँ S4, इसका मतलब क्या होगा, सम अप टू फोर्थ टर्म, सम अप टू फोर्थ टर्म। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Sn, इसका मतलब होगा सम अप टू nth टर्म। ठीक है, nth टर्म, यहाँ पर हमारे पास सम अप टू nth टर्म होगा। तो इस पार्ट में अगर देखा जाए सम अप टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए तो सम क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे T1 रहेगा। अब मान लो S4 लिखा हुआ है, तो सम अप टू फोर्थ टर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 T4, यहाँ पर सारी टर्म को जोड़ोगे कब तक, जब तक कि फोर्थ टर्म नहीं आ जाए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा। अगर Sn लिखा है, इसका मतलब सम अप टू nth टर्म, तो मतलब आपको 0 से n जाना है और जितनी भी टर्म आ रही है 0 से n तक, उन सब का क्या करना है, समेशन करना है। तो समेशन ऑफ 0 to n Tn, आपके पास जितनी भी टर्म है उन सब का समेशन करना है। तो आपके पास यहाँ पर टाइप फर्स्ट में जो आंसर आ रहा है, यहाँ पर n हम क्यों बता रहे हैं, टाइप फर्स्ट में आपके पास जो आंसर आ रहे हैं वो सारे आंसर किसकी टर्म में आ रहे हैं, n की टर्म में आ रहे हैं, है कि नहीं, n की टर्म में आ रहे हैं। तो n का मतलब समझना पड़ेगा, n का मतलब ये टर्म से रिलेटेड नहीं है, n का मतलब रिलेटेड है सम से रिलेटेड। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, S1 का मतलब n इक्वल टू 1, यहाँ पे S4 में n इक्वल टू कितना है 4,
ठीक है। उसी तरह S6 होगा तो इसमें n इक्वल टू कितना होगा 6 होगा। S6 का मतलब क्या होगा सिक्स्थ अप टू सिक्स्थ टर्म, जितनी भी 6 टर्म आई है वहाँ तक का सम। तो ये मैन एग्जाम में गलती कर देते हैं कि n इक्वल टू 2 का मतलब T2 ही लिखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। टर्म्स का मतलब नहीं, इनिशियल से लेके लास्ट तक की जो टर्म है उन सब का समेशन हमारे पास इस तरह से देखना है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करें? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। देखो जरा प्लीज, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सीरीज क्या है 6, 66, 666 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हमारे पास ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, ये T3 टर्म है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले S1 पता करेंगे। S1 क्या होगा, S1 होगा T1 के बराबर ही, क्योंकि सम अप टू फर्स्ट टर्म कितनी होगी 6 होगी। S1 के लिए आपको n इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, जो भी ऑप्शन है उनमें n इक्वल टू 1 रख दो, n इक्वल टू 1 रख दो और 6 आ जाए तो वो वाला ऑप्शन बताओ मुझे, ठीक है। कि हमारे पास मान लीजिए n इक्वल टू s इक्वल टू 6 आपके 3 ऑप्शन में आ गया, तो आप क्या करोगे, फिर एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, फिर n इक्वल टू 2 रखोगे और S2 निकालोगे। S2 का मतलब सम अप टू सेकेंड टर्म T1 प्लस T2, ये ध्यान रखिएगा। T2 नहीं लिखेंगे केवल, T1 प्लस T2 दैट में 6 प्लस 66, ये आपके पास होना चाहिए 72 होना चाहिए, 66 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि दो ऑप्शन, आप 2 या 3 ऑप्शन पहले n इक्वल टू 1 में मैच कर रहे थे, आपस में सेम आ रहे थे, तो फिर आप n इक्वल टू 2 रखोगे। फिर n इक्वल टू 2 में भी ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर n इक्वल टू 3 रखो एंड सो ऑन सॉल्व करोगे। तो यहां पर आप ऑप्शन देखो, अब बताओ आंसर n इक्वल टू 1 रख के, आराम से खुद करिएगा। तो यहां पर हम सारे ऑप्शन में क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रख के चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है 20/27, उसमें n इक्वल टू 1 रख दिया, 10 - 1 - 2/3 दैट इज 9, 20/3, 18/3, ये आ गया 6। पहला ऑप्शन तो 6 आ गया। अब देखते हैं क्या बाकी भी 6 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। मान लो 2 ऑप्शन सेम आ गए तो फिर हम n इक्वल टू 2 के लिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर B C D ये भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन था हमारे पास 20/27 माइनस इंटू 9 - 3/4, n इक्वल टू 1 रखोगे। ये तो आपके पास कितना आ रहा है 20/3 - 3/4, ये तो आपके पास 6 नहीं आएगा, ये 6 नहीं आएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसी तरह सी ऑप्शन देखेंगे। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है हमारे पास 10/9, 10 - 1 - 3/2 दैट इज 10 - 3/2, 10 ये तो आ जाएगा हमारे पास 8.5, जो भी 6 के इक्वल नहीं होगा, ये 6 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। फिर डी ऑप्शन में भी n इक्वल टू 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/18, 10 - 1 दैट इज 9 - 3/4, ये आ जाएगा 10 - 3/4, ये आ जाएगा 9.25, ये भी किसके बराबर नहीं होगा, 6 के बराबर नहीं होगा। तो किस्मत से हमें पहली टर्म में ही यहाँ पर आंसर मिल गया n इक्वल टू 1 पे। आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड लिखिएगा। The sum of n terms of the series 4 + 44 + 444
and so on is A option 4/81 10 raised to n plus 1 minus 9n minus 1. B option 4/81 10 raised to n minus 1 minus 9n minus 1. C 4/81 10 raised to n plus 1 minus 9n minus 10. D 4/81 10 raised to n minus 9n माइनस 10. प्लीज़ चेक करिएगा, सब में आप क्या करोगे, अपने आप करिएगा आराम से. यहाँ पर सब सही बात है. तो यहाँ पर आप सभी क्या करोगे, n इक्वल टू सॉल्यूशन करेंगे इसका. n इक्वल टू आप क्या पुट करोगे 1. n इक्वल टू सब में सारे ऑप्शन में 1 पुट कर दो. सारे ऑप्शन में अगर 1 पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास समेशन कितना आना चाहिए, समेशन आपके पास 4 आना चाहिए. S1 कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए. यदि ऐसा आता है किसी में तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. प्लीज़ चेक करिएगा, सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन में ही 4 आना चाहिए, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए. अगर मान लो 2 में आ गया तो फिर n इक्वल टू 2 रखोगे, फिर आगे फर्दर चेक करोगे. पहले में कितना आ रहा है, n इक्वल टू 1 रखने पर 40/9. बी में कितना आ रहा है, -4/9. कितना आ रहा है बी में, सी में 4 आ रहा है. डी में -4/9. तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास केवल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है n इक्वल टू 1 रखने पर. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. द सम ऑफ n terms of the series is 10 plus 84 plus 374 plus and so on is option A 9 into 9 raised to n plus 1 divided by 10 plus 1. Option B 9 into 9 raised to n minus 1 upon divided by 8 plus 1. 9 into 9 raised to n minus 1 upon 8 plus n. Option D 9 into 9 raised to n minus 1 upon 8 plus n square. यहाँ सब में n इक्वल टू 1 पुट करिए फटाफट. सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, हाँ, तो फिर n इक्वल टू 2 पुट करिए. सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास सबका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए. देख लो किसका टर्म सम 10 आ रहा है, वही आंसर करेक्ट होगा. ए ऑप्शन को देखो, ए ऑप्शन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. ए भी 10 आ रहा है, बी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, सी भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और डी भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है.
तो यहाँ तो बात बनी नहीं, चारों ऑप्शन 10 आ गए, तो फिर तो गड़बड़ हो गई। फिर n इक्वल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो सम कितना होना चाहिए, S2 होना चाहिए 10 + 84, दैट इज कितना आना चाहिए 94। तो सारे ऑप्शन में क्या करो, n इक्वल टू 2 रखो और देखो कहाँ पर हमारे पास 94 आंसर आ रहा है। देखो n इक्वल टू 2 रखने पर ऑप्शन ए में हमारे पास आ रहा है 9 × 8.2 + 1, ये तो हमारे पास 94 के बराबर आएगा नहीं। बी ऑप्शन में हमारे पास n इक्वल टू 2 रखने पर कितना आ रहा है 91। सी ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रखने पर 92 आ रहा है, और डी ऑप्शन में n इक्वल टू 2 रखने पर 94 आ रहा है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इन द रो ऑफ ए ट्राइंगल sum of the terms in the nth row is 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये फर्स्ट रो है, उसमें 1 है, सेकंड रो में 2 एंड 3 है, थर्ड रो में 4 5 6 है। ऑप्शन दिए हुए हैं n + 1 डिवाइड बाई 2, n² - n + 2 अपॉन 2, ऑप्शन सी n² + 1 अपॉन 2, ऑप्शन डी आपके पास n² n + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे वहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सा सुन लो कि यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, S1 बराबर T1 इक्वल टू हो जाएगा 1, n इक्वल टू 2 पे मतलब सम अप टू सेकेंड रो, इसका मतलब ये होगा सम अप टू सेकेंड रो। तो ऐसा क्वेश्चन भी इस तरह से भी चेंज करके दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई सीरीज आ जाए। n इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। S2 इक्वल टू कितना होगा, 2 + 3 सम अप टू, नहीं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ द टर्म्स इन द रो। तो एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। n इक्वल टू 2 पे क्या होगा, n इक्वल टू 2 पे सम ऑफ द टर्म्स इन nth रो, मतलब इंडिविजुअल रो का सम लेना है हमें। तो n इक्वल टू 2 पे सम ऑफ सेकेंड रो, सम ऑफ सेकेंड रो कितना होगा 2 + 3 दैट इज 5। फिर n इक्वल टू 3 पे सम ऑफ थर्ड रो कितना होगा 4 + 5 + 6 9 + 6 दैट इज 15। तो आपको इस तरह से रखना है n इक्वल टू 1 2 3, और इंडिविजुअल रो का सम आपके पास n इक्वल टू 1 रख के देखो कहाँ पे सम 1 आ रहा है, वो हमारा आंसर होगा। अगर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर n इक्वल टू 2 रखो। तो यहाँ पर हमारे पास जब सॉल्यूशन करेंगे तो n इक्वल टू 1 रखने पर सारे ऑप्शन में, ए ऑप्शन में भी 1 आ रहा है, बी ऑप्शन में भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, सी ऑप्शन में भी 1 आ रहा है, और डी ऑप्शन में भी 1 आ रहा है। तो अब क्या करें, हम n इक्वल टू 2 रखेंगे और फिर ऑप्शन में चेक करेंगे क्या क्या आ रहा है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास n इक्वल टू 2 रखने पर हमारे पास कितना आ रहा है 6/2 3 आ रहा है। उसके बाद n इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा 4 - 2 + 2 2 आ जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन में 2 × 3 6 6/2 3 कितना आ रहा है सी ऑप्शन में
5 इंटू 2 अपॉन 2 5 आ रहा है। और डी ऑप्शन में कितना आ रहा है? हाँ 10 आ रहा है। 4 इंटू 3 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सम कितना होना चाहिए हमारे पास? 5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हो गए लगभग आपके पास। अब देखते हैं टाइप सेकंड के क्वेश्चंस। टाइप सेकंड का डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। टाइप सेकंड, क्वेश्चन लिखिएगा 1 3 7 15 find out the 100th term. Options are 2 raised to 99 plus 1, option B 2 raised to 99 minus 1, option D 2 raised to 100 minus 1, ऑप्शन डी 2 raised to 100 plus 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड टाइप को आराम से समझ लो। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? इतनी देर तो हम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल n था। अब वेरिएबल n था तो हम n इक्वल टू 1 2 3 रख के कुछ भी करके हम सॉल्यूशन निकाल लेते थे, है ना, और आंसर आ जाता था। लेकिन वेरिएबल n हो नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे? वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हमारे पास टाइप सेकंड क्या है? इफ ऑप्शन नॉट हैव वेरिएबल n, ऑप्शन नॉट हैव वेरिएबल n, तो हम क्या करें इसके लिए? उसके लिए ध्यान से सुनिए जरा प्लीज। तो हमें n बनाना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा? n बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ तक जाना है? 100th टर्म तक। तो n इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? 100, या 100 इक्वल टू क्या मान लेंगे? लेट 100 इक्वल टू n। तो 99 को क्या लिखोगे? n माइनस 1, क्योंकि ऑप्शन में सारे या तो 99 है या 100 है, तो आपको दोनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। 100 को अगर n मान लिया तो 99 को क्या मानोगे? n माइनस 1। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? n के अकॉर्डिंग 2 raised to n माइनस 1 प्लस 1। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 raised to n माइनस 1 माइनस 1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 2 raised to n माइनस 1। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 2 raised to n प्लस 1। तो ये है आपके पास। अब आप क्या करो? n इक्वल टू 1 2 3 रखना। हम पुरानी पोजीशन पे आ गए। ऑप्शन को हमने क्या कर लिया? n की टर्म में चेंज कर दिया। बस आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करना है। अब पुराने टाइप फर्स्ट के जैसा ही बन गया। अब आप क्या करो? n इक्वल टू 1 2 3 रख के स्टार्ट को जाओ। तो n इक्वल टू 1 पे क्या कितना आना चाहिए? सम 1 आना चाहिए। तो हमारे पास अप टू n इक्वल टू 1 सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। तो n इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पर, तो ए ऑप्शन में कितना आ जाएगा? 2 raised to 0 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन में 2 आ रहा है। बी ऑप्शन में भी कितना आ रहा है? 1 माइनस 1 0 आ रहा है। सी ऑप्शन में कितना आ रहा है? 2 raised to 1 माइनस 1 1 आ रहा है। और डी ऑप्शन में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 1 पे समेशन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे समेशन कितना है? 1 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ डी में कितना आएगा? 3 आएगा। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो भी ऑप्शन हो उसको n की टर्म में चेंज करना है और फिर आंसर निकालना है। सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन सेकंड इसका टाइप 2 का 1 8 29
92, find the 50th term. Option A 6 into 2 raised to 49, 2 raised to 49 minus 5 upon 2. Option B 7 into 3 raised to 49 minus 5 upon 2. 7 into 3 raised to 49 minus 3 divided by 2. और ऑप्शन डी 6 into 2 raised to 49 minus 7 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले तो इनको n की टर्म में चेंज करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n इक्वल टू किसको मानेंगे, लेट 50 इक्वल टू आपको क्या मानना पड़ेगा, n, और आंसर किसकी टर्म में है, 49 की टर्म में है। तो इसका मतलब 49 को क्या लिखोगे, n माइनस 1। तो ऑप्शन कैसे चेंज हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा 6 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे भी 49 है वहाँ आप n माइनस 1 लिख दोगे। 7 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 3 रेज टू n माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन टाइप फर्स्ट में चेंज हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मान लो 2 या 3 ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो फिर n इक्वल टू 2 रखोगे और सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास n इक्वल टू 1 में ही काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखोगे, ए ऑप्शन में कितना आ रहा है 1/2, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में -1/2। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ अंडर रूट 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 + 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर प्लस 1 + 1/2007 स्क्वायर प्लस 1/2008 स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ S 2007, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 2008 माइनस 1/2008, ऑप्शन बी 2007 माइनस 1/2007, ऑप्शन सी 2007 माइनस 1/2008, ऑप्शन डी 2008 माइनस 1/2007। पहले तो इसको n में चेंज करना है, n में चेंज करके फिर आंसर निकालिएगा। सारे ऑप्शन को n में चेंज करिए, फिर n इक्वल टू 1 पुट करोगे
तो यहाँ पे देखो टर्म तो दी हुई है लेकिन टर्म का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिक्स वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये टर्म फर्स्ट है, ठीक है, ये टर्म सेकंड है, और ये आपके पास टर्म 2007 है, 2007 वाली टर्म है, ठीक है। तो आपको n इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 रखोगे, पहले तो इनको चेंज कर दो, चेंज करोगे तो यहाँ पर 2007 निकालना है ना, तो लेट 2007 को आप क्या मानोगे, n मानोगे। ऑप्शन किस में है, 2008 में भी है और 2007 में है, तो 2008 को क्या मानोगे, n+1। तो ऑप्शन चेंज करो पहले तो सारे, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपके पास n+1 - 1/n+1। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, n - 1/n। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा n - 1/n+1। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा n+1 - 1/1/n। तो आपको क्या करना है, उसी पुराने मेथड से, टाइप 1 मेथड से n इक्वल टू 1 रखना है। n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आना चाहिए, n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपके पास S1 इक्वल टू T1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 + 1/1 + 1/2, ये हो जाएगा 2 + 1/2 5/2। हाँ 2.5 का अंडर रूट आएगा ना, सर तो 3/2 आएंगे और तो 1.5 हो जाएंगे। 3/2 बार, ठीक है, 3/2 बाहर आ जाएगा। अब ऑप्शन में रख दीजिए फटाफट, देखिए किसका आ रहा है, n इक्वल टू 1 रख दो। 2 माइनस ए में कितना आ रहा है, 2 - 1/2 दैट इज 3/2। बी में कितना आ रहा है, 0। सी में कितना आ रहा है हमारे पास, हाँ हाफ आ रहा है, और डी में 1 आ रहा है। तो हमारे पास n इक्वल टू 1 पे कितना आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 के लिए तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़िया किस्मत है, आपको पहली टर्म पे ही आंसर मिल रहे हैं सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सीरीज आए ना तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास केवल वेरिएबल n नहीं है तो उसको n में चेंज करो, अंडर रूट हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रटा रटाया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस की। टाइप थर्ड में पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसका बेसिक्स डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका सॉल्यूशन फटाफट हो जाए। What is the sum of series सीरीज बना रहे हैं 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस 11 × 14 प्लस 1/242 × 245। ये ऑप्शन ए 48/240, ऑप्शन बी 16/245, ऑप्शन सी 48/245, ऑप्शन डी 3/49। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं। प्लीज़ इसका ध्यान से बेसिक समझ लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू रखने का कोई सिस्टम नहीं है ना। यहाँ पर हमारे पास पता चल जाता कि टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में हम टाइप फर्स्ट में तो n पुट किया हुआ होता है, टाइप सेकंड में हम n पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ n पुट करने का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसी सीरीज़ को क्या बोलते हैं? फिक्स सीरीज़, फिक्स टाइप सीरीज़
अगर इस टाइप की सीरीज हो उसको फिक्स सीरीज बोलते हैं, तो उसमें n पुट करने का कोई मतलब नहीं है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको एक बात बताई जाए, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, 1/24 है ना। 1/24 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 1/24 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1 इंटू 24, 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू कितना लिखोगे 8, 1/4 इंटू 6। आप 4 तरीकों से यहाँ लिख रहे हो आप, है ना। 24 को यहाँ पे 4 तरीकों से लिख रहे हो। अब इसको भी आप देखना प्लीज, है ना, ध्यान से सुनिएगा। 4 तरीकों से लिख दिया आपने इसको, अब इसको भी फर्दर एक्सपांड किया जा सकता है। आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1/1 इंटू 24 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1/1 माइनस 1/24, जो भी टर्म है 1 और 24, 1/1 इंटू 24, 1/1 माइनस 1/24, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 24 और 1 का डिफरेंस 1/23, वो बार लिख लोगे। ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये पहली टर्म है 2 की, तो 1/2 लिख दिया। दूसरी टर्म किसकी है, 12 की, तो माइनस 1/12। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 और 2 का 10, तो बाहर कितना आ गया 1/10। अब भले चेक कर लो, इसका आंसर यही आएगा 1/24। उसी तरह 8 और 3 का डिफरेंस कितना है 5, तो आपने लिख दिया 5 बार और अंदर लिख दिया 1/3 माइनस 1/8। क्लियर। उसी तरह 6 और 4 का डिफरेंस कितना है 2, 1/2, 1/4 माइनस 1/6। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इस तरह से आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास यही सारी टर्म्स है, इनको इस टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो जो अभी हमने रिप्रेजेंट किए, आपका आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई करिए एक बार प्लीज। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इस तरीके से, आपका आंसर 100% आएगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें क्या था, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 8, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 1/5 माइनस 1/8, ऐसा लिख सकते हो। उसी तरह 1/8 इंटू 11, इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस है 3, और ऐसे लिख सकते हो 1/8 माइनस 1/11। ठीक है, उसी तरह आप आगे भी लिख सकते हो। तो ये सीरीज आप लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या आ रहा है। सीरीज क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी 1/3 1 अपॉन माइनस, चेक करते हैं, प्लस 1/3 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/3 1/11 माइनस 1/14 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, प्लस 1/3 1/242 माइनस 1/245। तो देखो जरा प्लीज, यहाँ पे कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, हर एक सेकेंड और फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि 1/3 8 इंटू माइनस 1/8, 1/3 कॉमन ले लिया आपने भले, तो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि माइनस 1/8 और प्लस 1/8 की टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, हर एक सेकेंड और फर्स्ट। तो लास्ट में केवल आपके पास क्या बचेगा, सारी चेंज हो जाएगी, केवल लास्ट में ये बचेगा 1/3 1/5 माइनस 1/245। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आना चाहिए 16 इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 16/245। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये एक अच्छी टाइप की सीरीज है जिसको हम इस तरह से बहुत कंसेप्चुअली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
बस यही है कि एक बार आपको किया हुआ होना चाहिए, फिर कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट इसी बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज sum of series 1/2 square minus 1 1/4 square minus 1 1/6 square minus 1 plus 1/20 square minus 1. Options are 8/21, 9/21, C option 10/21, D option 11/21. सॉल्व दिस। देखो इसको कैसे सॉल्व कर, सी ऑप्शन है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 बाई सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है 4 - 1 3, 1/3। यहाँ पे क्या बन रहा है 1/15 प्लस यहाँ पे बन रहा है 35 एंड सो 1/399 यहाँ पर ये बन रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1 इसको क्या लिखोगे, हाँ 19 × 21, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 1/1 - 1/3 प्लस 1/2 1/3 - 1/5 प्लस 1/2 डिफरेंस 1/2 1/5 - 1/7 ये आ जाएगा एंड सो ऑन चलता जाएगा 1/2 1/19 - 1/21। तो पीछे क्या बचेगा, केवल हमारे पास केवल बचेगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, और यहाँ पे बचेगा 1/1 - 1/21। कितना आ जाएगा बताओ, 20/21 10/21, ठीक है 10/21। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 10/21। सो ये हो गया आपका नंबर सीरीज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।